हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं? चलो बढ़िया है। तो आज जो हम लोग टॉपिक जो है ना बच्चों, तो वो कौन से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? तो बोलेंगे तो हम लोग उस आज कौन सा, तो वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, आज जो है हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। उसके बाद जो है वर्ण के भेदों के बारे में जो है करके जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले बच्चों देखो, हम लोग कोई भी चीजों बोलते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि सर हम लोग को उधर जाना है, सर हम लोगों को ये करना है, सर हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग बच्चों को कुछ ना बोलते रहते हैं ना। और जो बोलते हैं तो वो एक कहलाता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, उसको हम लोग बोलते हैं भाषा। उसको क्या कहते हैं? अब भाषा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको भाषा कहते हैं। अब भाषा को बोलने के लिए कोई ना कोई जो चीजें की जरूरत तो पड़ती है ना। जैसे अगर हम बोले क्या कि सर एक उदाहरण समझाते, देखो जैसे घर बनाना है। ठीक है, जैसे क्या बनाना है? घर। अब घर को बनाने के लिए क्या चाहिए सर? तो घर को बनाने के लिए हमको ना सबसे छोटी से छोटी चीज क्या चाहिए सर? ईंट रहेगा तभी तो बनाएंगे, और ईंट के लिए भी और भी कुछ चीजें चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे घर को बनाने के लिए ईंट चाहिए, तो वैसे भाषा को बोलने के लिए क्या चाहिए बच्चों? देखो, तो भाषा को बोलने के लिए जो है ना उस किसकी, तो बोलेंगे वर्ण। अब वर्ण क्या होते हैं बच्चों? तो हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं, चाहे कोई भी जो भाषा हम लोग बोलते हैं, जैसे बात करते हैं ना, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? भाषा। और भाषा को बोलने के लिए और लिखने के लिए क्या चीज की, तो वर्ण की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, क्या चीज की? वर्ण की। ठीक है, अब हम लोग समझते, देखो अब हम लोग क्या समझते हैं बच्चों? देखो अब लोग क्या कि सर वर्ण किसको कहते हैं वो बताइए ना। तो देखो वर्ण क्या होता है, तो देखो बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है बच्चों? इकाई को वर्ण कहा जाता है। इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बोलोगे वर्ण कहा जाता है। या अगर हम लोग इसको अगर हम लोग बोले क्या कि सर ये जो है, या इसको हम लोग क्या और भी तरह से जवाब दे सकते हैं? बोले हाँ बच्चों देखो, तो बोलोगे क्या, तो बोलोगे क्या, वर्ण जो है ना, वर्ण वह मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि है, ध्वनि है जिसका हम किसी प्रकार से खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो बोलोगे उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका हम किसी प्रकार से खंड या टुकड़ा, कहने का मतलब देखो जैसे बच्चों देखो, अब बोले अच्छा बताओ, हम जैसे यहाँ लिख दिए क। ठीक है, अब बोलोगे क्या सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो बोलोगे क को अब छोटा करके लिख के दिखाओ। तो बोलोगे क्या कि क को सर अब क्या करके लिख सकते हैं? क को तो और क्या कर सकते हैं? क को कुछ हम कर ही नहीं सकते। अब अच्छा बताओ, जैसे बच्चों देखो, अब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम यहाँ बोले मन। ठीक है, तो मन को अगर हम बोले, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अभी हम बस समझा रहे क्या कि मन को हम दो अलग अलग जो है रूपों में इसको अलग करके लिख सकते हैं। बोलोगे मन मो जोड़ और क्या नौ, इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों केवल हम बोले नौ को अलग करके लिखो तो क्या करोगे? बोलोगे सर इसको कैसे करें, इसमें तो है ही कुछ नहीं, ये तो खुद अकेला है। अब जब ये खुद अकेला है तो इसको क्या अलग करना? तो बोलोगे क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ण जो है ना, बोलोगे वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को जो है क्या कहते हैं? तो बोलोगे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, या वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका हम किसी प्रकार से खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब बोलोगे सर जैसे का कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे में बच्चों देखो, जैसे में बोलोगे क्या क हो गया, या चौ हो गया, या टो हो गया, या तो हो गया, रो हो गया, या ओ हो गया, सॉरी आ हो गया, या ई हो गया। अब बोलोगे सर तो ये सारे क्या हो गए? इन सबको हम और भी छोटा करके लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए बच्चों? तो बोलोगे वर्ण हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करें क्या, तो ये समझ में आया। ठीक है, अब आगे चलो देखो, अब बोलोगे क्या वर्ण के कितने भेद हैं? तो बोलोगे सर वर्ण के कितने भेद हैं? तो बोलोगे वर्ण के जो है ना दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। अब बोलोगे वो कौन कौन से? तो बोलोगे क्या कि पहला बोलोगे सर स्वर वर्ण है, और दूसरा में कौन है? तो बोलोगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब बोलोगे देखो स्वर वर्ण क्या होता है और ये व्यंजन वर्ण, तो वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे देखो आप सर स्वर वर्ण क्या होता है सर, या वोवेल यह क्या होता है, या व्यंजन वर्ण क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब बोलोगे देखो कुछ जो होते हैं ना, देखो जैसे हम लोग के घर में क्या होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी की मदद लेना नहीं चाहता। बोलोगे नहीं उसको बोलोगे नहीं भाई ये ले लो ना, तो बोलोगे नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम किसी का कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से क्या होता है, कुछ उसका उल्टा भी होता है। बोलोगे क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि कोई आदमी है, भाई ये ले लो, अच्छा ठीक है हाँ इसी का तो इंतजार कर रहे थे भाई,
कब से हम सोच रहे थे कि दे दो दे दो। अब लोग कहने के मतलब कुछ जो होते हैं मदद लेता है और कुछ जो होता है मदद नहीं लेता है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है देखो, स्वर वर्ण जो होता है ना, ये जो है ना, ये वे वर्ण होता है, बोलेंगे क्या, वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि सर उसे जो है ना, उसे क्या कहेंगे, तो उसे स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब बोलोगे क्या, जैसे में क्या हुआ सर, अब बोलोगे क्या कि कौन कौन से ऐसे सर वर्ण है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखो अब बोलोगे क्या कि जैसे में देखो, अब बोलोगे क्या कि जैसे देखो एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो क्या होता है, जैसे रो रहा है तो बोलोगे क्या, अब वो किसी का सहारा लिया क्या, बोलोगे नहीं। अगर नहीं, आप जैसे हंसने लगा, धी ही करना शुरू कर दिया, अब बोलोगे क्या कि ये क्या, तो बोलोगे आप सर क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो तो बोलोगे जैसे यहाँ पर अ हुआ, ठीक है, अब बोलोगे उसके बाद क्या हुआ, आ हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, ई हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बड़ी ई हुआ, फिर उसके बाद ऊ, फिर क्या बोलोगे, बड़ी ऊ, उसके बाद क्या बोलोगे, री हुआ, फिर क्या हुआ, ए, और फिर आए, और फिर ओ, और फिर क्या, आओ। तो बोलोगे सर ये क्या हो गए, तो बोलोगे सर, तो देखो जो बच्चा ना, जैसे छोटा सा जो बच्चा होता है वो जब कुछ नहीं बोलना जानता तो वो क्या करता है, या तो तो बोलोगे यहाँ क्या कर रहा है, वो कर रहा है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या, ओ तो करना शुरू कर दिया, ओ मतलब कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये वाला ओ हुआ, बात समझ पाए। उसके बाद जब रो रहा होता है तो ये वाला ई और ई करना शुरू कर देता है, बात समझ पाए। कहने का मतलब क्या कि ये जो है ना बोलना नहीं भी जानता है ना बच्चों, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ जानता है, ठीक है। अब वो कौन सा, जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना तो वो कौन सा वर्ण जानता है, तो बोलोगे सर वो स्वर वर्ण जो बोल रहा होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। ये समझ में कब आएगा, जब तुम यहाँ ना ये स्वर वर्ण पढ़ के रहोगे तब ना, पढ़ो ये जब तक तुम नहीं पढ़े रहोगे वो तो लगेगा ना कि रो रहा है, बात समझ पाए। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है ये सारे जो वर्ण है ना, वो बोलोगे क्या, तो ये कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब ये जो है ना, ये सारे जो वर्ण है बोलोगे ये किसी का सहारा लेता नहीं है, ठीक है, मतलब ये एकदम आजाद होता है। अब बोलोगे इसकी संख्या कितनी है, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बोलोगे 11 हो गए, तो बोलोगे क्या स्वर वर्ण की संख्या की हो, सॉरी अब देखो बोलोगे क्या कि इसकी कुल संख्या कितनी हुई बच्चों, तो बोलोगे कुल संख्या जो है बच्चों वो 11 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें जो है दो तरह का होता है। अब बोलोगे क्या, इसमें एक होता है समान स्वर और एक क्या होता है, अब जो है समान स्वर और एक क्या, असमान स्वर, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है। अब बोलोगे क्या कि सर व्यंजन कहने का मतलब क्या, देखो अब बोलोगे क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ सर, व्यंजन वर्ण जो होता है वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर उसे जो है ना हम लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, बोलोगे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब बोलोगे सर ऐसे कौन सा वर्ण में भी मदद लेता है क्या, हाँ बच्चों, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब बोलोगे क्या, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं ना, अब जैसे कोई जरूरत पड़ा, काम मेरा नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, जाएंगे बगल वाले के पास और उसके पास बोलेंगे क्या, भाई साहब सुनिए ना, हमको कोई जरूरी काम लगा है, एक छोटी सी मदद कर दीजिए ना। मतलब ठीक है, कौन सा बात बताओ भाई, बोलता है हमको ये काम करवाना है, जैसे मान लो कहने का मतलब हमको जाना है कहाँ, जैसे मार्केट जाना है, देवघर जाना है, ठीक है। अब देवघर जाना है तो क्या करेंगे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो बगल वाले भैया के पास गए कि भैया जी सुनिए ना, हमको सच देवघर जाना है, क्या करें, हमको गाड़ी चाहिए, बल दे दीजिए ना, थोड़ा मदद कर दीजिए ना, बड़ा जरूरी काम है। तो बोले सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, कहने का मतलब क्या, व्यंजन वर्ण ना ये जो है स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। अब कहने का मतलब देखो समझो, हम देखो जैसे अगर हम बोले क्या क, ठीक है, जैसे क्या बोले क, अब बोलेंगे क का आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं सर, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखो अब क जो होता है ना, कोई भी जो व्यंजन वर्ण होता है ना वो अधूरा होता है, ठीक है, एकदम देखो। अब लोग अधूरा कहने का मतलब सर
जैसे आधा जो अक्षर होता है ना, अब बोलोगे सर जैसे हम लोग बोलेंगे क, अब जैसे तुम देखो क बोलो तो बोलोगे क्या क, अब बोलेगे क तो बोल रहे साथ में यहाँ कौन आ रहा है, फ्री में कौन आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। आप जैसे बच्चों देखो तुम लोग खेलते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। अब बोलोगे क्या खेल रहे सर, तो खाना तो खाते हैं, खाना कौन दे रहा है, बोलोगे क्या उसके लिए कौन मेहनत कर रहा है। अभी तो मान लो छोटे बच्चे हो, अभी तो तुम ना कमाते हो ना कुछ करते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी तुमको खाने की पहन जो है ये कपड़े आप पहनने के लिए भी देता है, जूते है, कलम है या कोई भी चीज है, तो बोलोगे वो कौन दे रहा है, बोलोगे सर मम्मी पापा। बात समझे, तो समझ लेना बच्चों, देखो ये स्वर वर्ण जो है ना हम लोग के मम्मी के पापा के जैसे होते हैं, ठीक है, रहते पीछे में लेकिन सब जो है ना यही सब काम कर रहे होते हैं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब ये जो है ना अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जब हम लोग अपने आप को दिखाने लगते ना कि हाँ देखते ना माँ क्या करती है, हम लोग जो है ना अब ज्यादा समझदार हो गए, पढ़ लिख के हम ज्यादा बड़े हो गए, कहने का मतलब तब जो है ना मम्मी तुमसे अपने आप से या पापा जो है तुमसे अलग हो जाएंगे, और तब जो है तुमको समझ में आता अरे भाई माँ और पापा थे ना तभी जो है हम लोग पूरा थे, अब मम्मी और पापा नहीं हुए ना तो हम लोग को लग रहा क्या, अब पता चल रहा ना क्या कि मम्मी और पापा के पास थे तो लग रहा था क्या राजा वाली जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब जो है क्या हुआ, अब फकीरों वाली जिंदगी। अब कहने का मतलब कि ना तो अब खाना खा पा रहे ना तो पढ़ पा रहे, खाना खाने जा रहे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई हो रही तो खाना नहीं। अब बोलोगे ऐसे कैसे सर, तो बोलोगे ऐसे ही ना व्यंजन वर्ण होता है। अब जैसे मान लो देखो, जैसे बोलोगे प, ठीक है, अब अच्छा बताओ प को छोड़ दो, फ को लेते हैं। अब अच्छा बताओ जैसे मान लो फ को, फ में हलंत, हलंत का मतलब होता है कोई वर्ण जो है ना आधा होता है, ठीक है। अब बोलोगे फ बोलो तो बोलोगे क्या हुआ फ, तो बोलोगे फ के साथ सर अ भी आ रहा है, ठीक है, फ के साथ क्या आ रहा है। अब अच्छा बताओ यहाँ देखो, अब बोलोगे क्या कि जो है फ बोले तो यहाँ पर क्या आया, फ के साथ जो है तुम्हारा क्या, तो बोलोगे अ भी आया। अब जब ये अ आया तो क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर का बोला ही नहीं जाता। बात समझे, अगर मान लो जैसे मान लो कि पानी प्यास लगा सर, जैसे मान लो हमको बोल रहे हैं क्या पी, चाय पी, अब अच्छा बताओ पी, अब अच्छा बताओ प के कहने का मतलब प तो क्या हुआ आधा होता है, ठीक है। अब अच्छा बताओ ई, तो बोलोगे यहाँ पर कौन सा, तो ये वाला जो दीर्घई वाला या ई जो बड़ी ई होता है बच्चों, अब बोलोगे प हलंत जोड़ ई को लिखते हैं क्या पी, बात समझ पाए, तो पी में भी क्या मिला हुआ है, तो बोलेंगे ई, बात समझ पाए बच्चों। अब देखो आगे क्या हुआ, अब जैसे मान लो हम यहाँ क्या लिख दिए, जैसे मान लो हम बोले क्या सू, ठीक है। अब जैसे देखो जैसे होता है ना बंगाली में सूछ है, तो देखो यहाँ पर बंगाली वाला आ गया देखो। अब जैसे मान लो क्या सू है तो सौ में हलंद लगाए और क्या ऊ, ठीक है। अब अच्छा बताओ सू मतलब क्या, जैसे सौ तो है ही साथ में क्या ऊ, अब बोलोगे ऊ कहां से आया सर, तो बोलोगे यहाँ से, बात समझ पाए, ये हरस वो, तो बोलोगे क्या कि कोई भी जो ऐसा व्यंजन हो ही नहीं सकता है जो कोई भी जो स्वर नहीं हो, कोई ना कोई बच्चों उसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलेंगे व्यंजन वर्ण, या मतलब कहने का मतलब कि जो वर्ण जो है ना दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, दूसरे मतलब क्या स्वर वर्ण की, अब स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे तो उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे, बात समझ में आया। तो देखो ये वाले जो है ना जल्दी से ऐसे तुम पढ़ लो अब, ताकि जो है तुम्हारा ना कोई भी अगर तुमको पूछे क्या स्वर वर्ण किसको कहते हैं, तो जो आजाद होता है, ठीक है, जो किसी से मदद नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं, यानी वे वर्ण जो आजाद होता है या बिना दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे उसको स्वर वर्ण कहते हैं। अब बोलोगे इसकी संख्या कितनी है, तो बोलोगे 11 है, ठीक है, बात समझ पाए ना। अब देखो अब व्यंजन वर्ण जो है कितनी है, तो बोलोगे व्यंजन वर्ण में कौन कौन आता है, तो आगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम तब तक ना ये वाला क्या करो, इसको कर लो, ठीक है, आगे वीडियो में मिलते हैं, और तब तक जो है टाटा, और इसको बढ़िया से कर लो, ठीक है, ओके।